कीरत कली कलरित सिया की आरती श्री रामायण की कीरत कली कलरित सिया की के
चले भगवान गणाधीश महाराज की एक वंदना करते हैं और फिर हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। Sound check 1 2, sound 1 2, 2 1 2. विघ्न हरो महाराज गजानन, विघ्न हरो महाराज गजानन, विघ्न हरो महाराज गजानन, देर न करी हो आज गजानन, देर न करी हो आज गजानन, विघ्न हरो महाराज गजानन, विघ्न हरो महाराज गजानन। कलम तूलिका कृपा तुम्हारी, कलम तूलिका कृपा तुम्हारी, शब्द रंग है पूजा सारी, शब्द रंग है पूजा सारी, तुम ही सवारो ताज गजानन, तुम ही सवारो ताज गजानन, विघ्न करी हो आज गजानन, देर न करी हो आज गजानन, विघ्न हरो महाराज गजानन, विघ्न हरो महाराज गजानन।
रखियो तुम ही लाज गजानन, रखियो तुम ही लाज गजानन, सेवता करियो आज गजानन, सेवता करियो आज गजानन, विघ्न हरो महाराज गजानन, विघ्न हरो महाराज गजानन, विघ्न हरो महाराज गजानन, विघ्न हरो महाराज गजानन। प्रेम से बोलो गणपति महाराज की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिए, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुनि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सकै कहांते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेघ मुख माहि, जल बिलास गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जप नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपै निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यस वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारा पासा, सदा रहो रघुपति के पास। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे।
पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साथी गौरी सब तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय मारे तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय मारे तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय मारे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय रघुप्रिय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल भवन राम मंगल
मायन नामु ताहि प्रथम मैं कर प्रणाम। सकल पुराण शिरोमणि सोई भाषा जय सम ललित रामायण से नेह किए सिद्ध होए सब काम, है सबको कल्याण दा पढ़ सुन ले ओ मिश्रा। बोलो श्री रामायण की जय। उपस्थित धर्म प्रेमियों, पुनः एक बार आप सभी का सुस्वागत है। चौथी रात्रि अमृत रूपी मानस सरोवर में बस हम तैयार हैं डुबकी लगाने के लिए, जहां पर सुंदर कांड की पावन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। पूजनीय पंडित जी की चरणारविंद में मेरा प्रणाम हो। कथा खूबी कहा है संतों ने कि कथा हमारी व्यथा को दूर कर। कथा श्रवण करने से मन की व्यथा दूर होता है। अयम की सुंदर कांड जब श्रवण करें, जिसमें भगवान का प्रिय भक्त, प्रिय दास एवं भगवान का सेवक कहा जाए, श्री पवन पुत्र हनुमान जी का कथा को वर्णित किया गया है। पुरी कैलाश में माता पार्वती से, भवानी से जब एक कथा माता भवानी ने शिव जी से अनुरोध किया कि ये कथा हमको सुनाओ, रामचरित कथा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल जग पावनि गंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा। पूछे, आज कथा कुछ पूछ पे ही है। आज कथा कुछ पूछ पे। पूछे रघुपति, संसार में बिना पूछे कुछ प्राप्त नहीं होता है। और जब भवानी मैया ने पूछा ये कथा को, तो शिव जी ने पहले क्या कहा कि हे भवानी, जाओ तुम पहले 16 श्रृंगार करके आओ। माता पार्वती से शिव जी कहा कि तुम जाओ पहले 16 श्रृंगार करके आओ, क्योंकि कथा सुनने का जो विधि है विवाहित स्त्री के लिए, आप 16 श्रृंगार होकर तब कथा सुनिए। वहीं पर भवानी बैठी थी और शिव जी से कहे कि स्वामी, जब से शादी करके लाए हो, जैसे आप हो वैसे हम भी हैं। जैसे आप एक योगी के रूप में हो, वैसे हम भी हैं। योगिनी तपस्वी के भेष में हम भी हैं। ना हमारे पास गहना है। हाँ, आप चाहो यहां बैठे बैठे हमारा 16 श्रृंगार कर दो।
शिव जी बोला क्या? बोले बस हमारे मांग में सिंदूर भर दो और समझो कि 16 श्रृंगार हो गया। शिव जी वहीं बैठे बैठे माता पार्वती के मांग में सिंदूर भरा और कहते कि स्त्री के लिए ये 16 श्रृंगार से बढ़कर है। और वहीं पर सिंदूर भर के और तब उनको कथा सुनाना आरंभ किया। राम कथा ऐसा है प्रिय बंधुजन, हमारे जीवन को पावन कर दे। राम कथा कली विठप कुठारी, राम कथा कली विठप कुठारी, साधन सुरो गिरिराज कुमारी। कलिकाल की ताप को काटने के लिए, कलिकाल को काटने के लिए नहीं, लेकिन कलिकाल की ताप को काटने के लिए कथा का निर्माण किया गया। तो कल की कथा, जब हनुमान जी को भूख लगा, माता जगदम्बिका भवानी माता सीता से मांगा मैया कि मैं जाकर भोग लगाऊं, तो फल खाने लगा हनुमान जी महाराज जी। और तब बहुते असुरों को मारा, बहुतन को पीटा, बहुत को मारा नहीं लेकिन बहुतन को पीटा। देखो मारेंगे तो एक बार वन शॉट में मर जाएंगे, प्राण एंड चला गया, लेकिन पीटना जो बात है कि पीटो वो मार याद रहे, है ना। हाँ। तो हनुमान जी सोचा हम इनको एक बार अच्छा से पीट देंगे, हम जब दोबारा सेना लेकर लंका में आएंगे ये हमसे प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये जान जाएंगे। हनुमान जी के पास नहीं जाना क्योंकि ये बहुत बारीकी से पीटता है। देखो भाई, कभी किसी को पीटना है तो झूठ मूठ के मत पीटो, अच्छा से पीट दो। हनुमान जी सीखो, और पीटो तो नहीं पीटो। अब इसका मतलब नहीं कि पति गजरा नहीं बनाए तो तुम पीटे लगो उसके। हाँ। तो हनुमान जी ने जिसको पीटा प्रिय बंधुजन, वो रावण से क्या जाकर बताए नाथ कि ईर कम मार आज तक हमें लंका में कोई नहीं मारे हम लोग के, आज तक आप भी ईर कम मार हमको नहीं कभी दंड नहीं दिया, जौन दंड हमको आज वो कपि ने दिया है। तब जी मेघनंद जी आए, मेघनंद जी आए और कोशिश किया बहुत, लेकिन नहीं जब हरा सके तो क्या किया, ब्रह्म बाण ते ही कपि कहा मारा, बरती हूँ बार कटक सलहारा, दही जाना कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सी गयउ, नाग पास बांधे गयउ। और तब क्या हुआ कि ब्रह्म बाण का स्मरण करता है, और जब हनुमान जी ने देखा कि मेघनंद अब ब्रह्म अस्त्र निकाल लिया, तो हनुमान जी वो क्या है, विचार नायक है, बुद्धिवान है, बलवान है, और ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए, और स्वयं ही उसे ब्रह्म अस्त्र में, ये समझो कि कोई नाग पास में बांध लिया हो, इस प्रकार से बांध गए। लेकर मेघनंद घमंड में चला, अरे चलो हम बांध लिया। मेघनंद सोचे कि ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मैं शक्तिवान हूं, मैं इंद्रजीत हूं, लेकिन वो क्या जाने कि वो जिसको बांध कर ले जा रहा है वो अतुलित बलधाम है। वो चाहे तो एक ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने आदर किया। ये हनुमान का चरित्र, ये लीला हमको सिखाता है कि सदैव के लिए जितनों भी हम गुणवान हो जाए, बलवान हो जाए, धनवान हो जाए, लेकिन सदैव बड़ों के आदर सम्मान करना ये हमारा
कर्तव्य है। लेकर रावण के दरबार में जब आया तो रावण ने क्या पूछा? लंकेश कवन तय कीशा, कही के बल भार मन की जा। शट तो देखाओ अतिय शंख शट तो। रावण पूछता है, क्या पूछता है? कहा लंकेश कवाने तुम्हें कीशा। ऊपर बंधा है, अब तो लंकेश का आवाज निकलेगा क्योंकि बानर तो बंधा है। कोई तुम्हारे कब्जा में आ जाए, उसको बांध लो, जकड़ लो, तब तो तुम पहलवान बन जाओगे ना। खोल कर देखो तो पता चले। नहीं, किसी को बांध कर रखो तो उनके सामने तुम गरज कर बोलो, हाँ बताओ हाउ कौन तू। हाँ तो गरज कर हनुमान से लंकेश कहता, कहा लंकेश। यहां रावण ने लिखा है, शब्द का उपयोग किया गया है लंकेश। लंकेश को संबोधित करते हैं कि लंकेश यानी कि लंका का राजा कहता है। अभी तक तुम जिससे युद्ध कियो है हनुमान, हे कपि, अभी तक तुम्हारा जिससे भी मुलाकात हुआ है वो सब मेरे अनुचर थे, वो सब मेरे अनुचर थे, वो सब मेरे अनुचर थे। लेकिन अब तुम्हारा सामना हुआ है उनके राजा से, लंकेश से सामना हुआ है। कहा लंकेश कौन तुम कीशा, और बताओ क्यों कारण तुम लंका आए, और फिर आए तो आए हमारा बाग बगीचा क्यों उजाड़ा, हमारे अनुचर को क्यों मारा तुमने, क्यों मारा उनको, ये पूछा। तो जब हनुमान जी ने इतना बात सुना तो हनुमान ने क्या कहा? सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। मारे निश्चरे के ही अपराधा, कहा शट तो ही ना प्राण की बाधा। रावण ने पूछा ना क्यों मारा, तो हनुमान जी कहता है कि हे रावण, जिसने यह संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना किया है और जिसके बल से आज तू ये लंका में बैठे हो राजा बनकर, जिसके बल से आज तू ये गरज कर कह रहा है, जहां के बल विरंचिहारी ईर्षा, पालत सियत हरत दस शीशा। अरे जिनके कृपा से तुमको ये सब वैभव प्राप्त है, ये सब कुछ प्राप्त है, तूने उसी से बहर कर बैठा। बहुत समझाया रावण को, तूने उसी की नारी को चोरी करके लेकर आ गए। देखो गुरु और चेला कैसा होता है। गुरु शांति, जहां पर तूफान चले, तूफान का जहां आय होता है वो एकदम शांति केंद्र रहता है। ऐसे
कि संसार में हम जब जो चेला होता है भ्रम यहाँ वहां घूमे यहाँ वहां घूमते घूमते थक जाता है, तो गुरु के पास आ जाए तो वहां शांति प्राप्त होता है। गुरु ऐसा होना चाहिए। रावण कैसा चेला था जानते हो? रावण के गुरु के क्या नाम था? शिव जी रावण के गुरु थे। और एक समय रावण अपने गुरु से मिलने गए। जब गुरु कैलाश पहुंचे तो क्या किया? हाथ लगाकर कैलाश पर्वत उठा लिया। रावण को अपने बल पे इतना घमंड था और कैलाश पर्वत उठाने लगा। पार्वती मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले क्या हुआ स्वामी, ये पर्वत क्यों हिल रहा है? बोले क्या धरती हिल रहा है? रावण शिव जी बोले नहीं नहीं नहीं, बोले हमारे चेला रावण जी आए। पार्वती मैया बोली कैसा चेला तुम्हारा? बोले नहीं, इसके अलग रकम से प्रणाम करने का ढंग है। बोले ये अलग रकम से अलग से ये प्रणाम करता है। अभी कॉमन डायलॉग चला है ना, अलग से। तो रावण भी एकदम अलग की तरह चेला था प्रिय बंधुजन। रावण को भी अभिमान था। ये लंका स्वयं शिवजी ने बनवाया था पार्वती के लिए, लेकिन दान रूप में रावण ने उससे मांग लिया था। पार्वती सोची अच्छा रावण तुमको घमंड है, एक दिन तेरा घमंड टूटेगा। हनुमान जी बड़े सरलता से रावण के सामने पेश आया। बोला हे रावण, भूख लगा था तो फल खा लिया। तुम्हारे लंका में कोई फल खावे नहीं, या तो कुछ और खावे। लंका में इतना ढेर फल लगा था कि कोई लंका में फल नहीं खावे। लंका में तो असुर लोग है, तो कुछ और खावे, उनका भोजन तो कुछ और है। तब से उतना ढेर फल लगा था। तो हमने देखा फल और हमने फल खा लिया। उसमें प्रॉब्लम क्या है रावण जी? वृक्ष फल देता है, तोड़कर खा लिया। रावण का अच्छा फल थोड़ा तो तोड़ा, लेकिन फल वृक्ष क्यों उखाड़ा? बोले तुम्हारे अनुचर सब नशे में थे, उनको जगाने के लिए मैंने वृक्ष उखाड़ा। वो नशे में थे, झूम रहे थे, और नशा भगाने के लिए अच्छा रास्ता है, उनको पीटना चाहिए, पीटो। और इस तरह से मैंने उनको पीटा। लेकिन पहले उन्होंने हम पर वार किया, मैंने पहले वार नहीं किया। मैं तो फल खा रहा था और आज्ञा लेकर फल खाया, चोरी नहीं किया। बोले किससे आज्ञा लिया? भाई जिसको तू चोरी कर लाया है, अशोक वाटिका में बैठाया है, उसी वहां की वो रानी है, उन्हीं से मैंने आज्ञा लिया और फल खाया, बस। मैंने तो सुन रहा था ऊपर बैठकर, जब तुम आए थे मैया सीता के पास और सखियों के साथ लेकर आए थे, अपने पत्नी को लेकर आए थे, और क्या कहा था कि सीता एक बार तू वहां कर दे, मैं मंदोदरी को भी तेरी दासी बना दूंगा। तो बगीचा उन्हीं की कृपा से, वही भवानी की कृपा से आज जो कुछ प्राप्त है उन्हीं की आज्ञा से लेकर मैंने गलत किया तो किया क्या? जब हनुमान जी का इतना बात सुना, रावण को जो गुस्सा था वो बढ़ते गया। और तब क्या कहता है हनुमान जी? राम चरण पंग हनुमान जी समझाते हैं रावण को, राम चरण पंकज ऊर्ध्व लंका अचल राज तुम कर, राम चरण पंकज ऊर्ध्व लंका अचल राज तुम कर। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई।
दशकंठ कहाओ व्रण रोपी, सुनो दशकंठ कहाओ व्रण रोपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी। कपि वचन बहुत खिसियाना, सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, वेग हरौ मूढ़ कर प्राणा, वेग न हरौ मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन ढाए, सचिवन सहित विभीषण राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। हे रावण, मैं पहले से भी आपको बता रहा हूं कि ये जितना सब कुछ प्राप्त है आपको जीवन में, ये सब राम कर दिया हुआ है, उस प्रभु का दिया हुआ है। एक पिता अपने बेटी के ससुराल गया, एक पिता अपने बेटी के ससुराल गया घूमने के लिए, तो बस हाल चाल पता करने के लिए जब गया, ससुराल गया, तो बेटी गई दौड़कर चाय बनाने लगी। पिताजी आए तो पिताजी कहा बेटी मत बना। बोले काहे पापा, काहे नहीं बनाई? बोले नहीं, पिता को बेटी के घर के पानी नहीं पीना चाहिए। बेटी घबराई, बोले कहाँ लिखा है? बोले नहीं नहीं, पाप चढ़ता है कि बेटी के घर के अन्न का पान करना, जल पीना पाप चढ़ता है, पाप लगता है। हमने सुना है कहीं पर, मन गढ़ंती बात, हमने सुना ऐसा मन गढ़ंती बात। बेटी ने भोजन बनाया, पिताजी खाए नहीं, बेचारी उदास हो गई। इतने दिनों बाद पिताजी घर पर आए और भोजन नहीं खाए, उदास हो गई। सब कुछ धर दिया, बेटी सो गई। पिताजी अगर भूख लगे रात को अब खा लेना। बोले नहीं नहीं, अब चिंता मत करो। और तब क्या हुआ, ये सो गया तो रात्रि काल में भगवान सपन में आए। और भगवान सपन में आए, बोले क्या बोलता है? ये सपन देख रहा है कि इससे भगवान से भेंट हुआ, नारायण से भेंट हुआ। और नारायण जी क्या कह रहे हैं इसे? बोले हम तुम्हारा समान झूठा नहीं देखा पूरे संसार में। बोला झूठ? हाँ भाई, तुम बहुत झूठ बोल रहे हो। रोज सुबह हमारे प्रार्थना करते हो, तुम रोज सुबह हमारा वंदन करते हो, रोज सुबह तुम प्रार्थना करते हो और क्या कहते हो? तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। तुम रोज आरती करते हो, आरती वंदन जय करते हो कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तुमने तो आरती में गाया कि सब कुछ संसार में जो दिया हुआ है वो तो मेरा है। भगवान कहता कि मैंने दिया है, तो फिर जो बेटी घर में अन्न है, जो बेटी घर में जल है, वो किसका दिया हुआ है? वो भी तो मेरा है ना। तो जब मेरा दिया हुआ तो क्यों नहीं पान किया, क्यों नहीं भोग लगाया? अभी उठो और अभी जाओ खाओ। और चौक कर उठा तो भूख बहुत जोर लगा था, और तब भगवान ने उनको वहीं पर उनका मार्गदर्शन कर दिया और गया, बनाया हुआ भोजन निकाल कर खाया। बेटी उठी, देखी पिताजी भोजन कर रहा है, चुप पे जाके सो गई। ये सब मन गढ़ंती बात है प्रिय बंधुजन। जैसे मैंने कहा, a son remains a son till he gets a wife, but a daughter remains a daughter entire life. हाँ? 10 बेटे 10 sons मिलकर एक मां को नहीं पाल सकते, क्योंकि उनके लिए टेंशन हो जाता है।
10 sons become 10 शन, लेकिन एक मां 10 बेटे को पाल सकती है, वो मातृ शक्ति है ना। तो यहां पर देखिए प्रिय बंधुजन, राम जी बतला रहे हैं, हनुमान जी बतला रहे हैं कि जो संपत्ति तूने पाया है उस प्रभु का दिया हुआ, अगर उन्हीं से तू विमुख कर रहे तो क्या, याद रखना एक बात, वो तुमको पता नहीं चलेगा कैसे तुम्हारा संपत्ति चला जाएगा। रावण तुमको पता नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे तुम्हारा खजाना, क्योंकि पहले सबसे क्या लूटेगी, लक्ष्मी। जिस दिन लक्ष्मी यूटेन मारी, फिर समझ जाना सब कुछ जला जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ जो भी कमाए हो वो भी चला जाएगा। रावण हनुमान जी का वचन सुना तो क्या गुस्सा नहीं, अब क्या गुस्सा नहीं लगा, अब रावण क्या हुआ, तुलसीदास जी क्या बतलाते हैं, सुने कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगन हराओ मूड़ कर प्राणा। हनुमान का वचन सुनकर रावण लज्जित हो गया, खिसिया गया। कभी आप खिसियाए, कभी ऐसा कुछ हुआ जीवन में आप खिसिया गए, कोई वस्तु चाह रहे थे और नहीं मिला तो खिसिया के लोग किया हो, दांत दिखाए के ना, कहना खाने को मिला तो कह दिए अंगूर खट्टे हैं। आज रावण भी देखो राजा होते हुए, लंकेश होते हुए, लेकिन हनुमान के वचन सुनकर खिसिया गए। कुछ अभी गया नहीं, लेकिन वचन सुनकर, रावण के बातें सुनकर, हनुमान के बातें सुनकर रावण खिसिया गया और हुक्म दिया इसके प्राण निकाल लो। फिर सोचा, बोले प्राण तो ऐसे निकल जाएगा, इन्होंने जो हमारे अनुचरों को मारा है ना, हमारे अनुचरों को मारा है, इसको क्या करे, इसको अंग भंग कर दिया जाए। अंग भंग का मतलब क्या है, टेक सम पार्ट ऑफ द बॉडी आउट, इसका कोई अंग निकाल दो, काट दो कुछ। अब हनुमान जी सोचे अभी तो बंधा है? ये तो राक्षस है, ये तो असुर लोग है, क्या काटेंगे हमारे। और सबसे भारी भय है हनुमान जी को, कहीं वहां नाक नहीं काट दे। हनुमान जी सोचे कि रावण को अपने बहनी सुपनेखा को याद आ गया, लगे सुपनेखा की तरह हमारा नाक और कान नहीं काट देंगे, हम क्या दुनिया को मुंह दिखाएंगे कि रामदूत आया था और नाक कटा के चलाएंगे। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, तुम कुछ काटना चाहते हो, मेरा कान काट दो। बोले कान अगर प्राणी का कट गया तो बालों से ढक लोगे, या बाल नहीं है तो टोपी से ढक लोगे, है ना, कान ढक लोगे। आंख अगर फूट गया तो चश्मा पहन लोगे, सनग्लास पहन लोगे, नहीं दिखेगा। लेकिन नाक अगर किसी के कट जाए भाई, वो कैसे, आप बताओ कैसे उसको लुका सकते हो, कैसे उसको छिपा सकते हो कि तुम्हारा नाक कट गए। और बिना नाक के कैसे लगोगे, आप कभी अनुभव किया है? हनुमान जी सोच रहे हैं ये तो असुर है, ये बौड़म है, उनके पता नहीं अगर आज्ञा देंगे उल्टा काम कर देंगे और नाक काट देंगे। आया था सीता का सुधि लेने के लिए, लोग जब तक जीवन रहेगी, जब तक ये मृत लोक रहेगा, ये युग युगांतर तक लोग गाएंगे कि राम का दूत आया था और आया लंका में तो क्या नाक कटाकर चला गया। तो बुद्धि के निशान है, असुरों को मति को घुमाना कोई देर की बात नहीं है। हनुमान जी ने तुरंत क्या किया, अपना पूछ, अब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को तोड़ा नहीं, वो जो रस्सी था उसको तोड़ा नहीं, बस अपने देह को छोटा कर लिया, अपने देह को छोटा कर लिया, ढीला हो गया और निकल गया। जल्द से अपना पूछ पकड़ा और पूछ को प्यार करने लगा हनुमान जी। रावण जी के आगे अपने पूछ को दुलार करने लगा। अब जब हनुमान जी अपने पूछ को दुलार करने लगा, तब रावण सोचा इसके लगे बानर को पूछ बहुत प्यारा है। देखो एक पूछ, वहां एक पूछ का अर्थ कुछ और है क्या। बोले हम गया था वहां पूजा में गया था, हमें कोई पूछबे नहीं करी। पूछ
माता पिता बड़ा जब हो जाए, बुढ़िया बुढ़ा हो जाए, सेवा करने का पुत्र के पास नहीं शक्ति है तो ले जाकर डेपो में छोड़ दो। माँ बाप क्या पूछबे नहीं करीस? पूछ। कोई अगर समाज में एक लीडर बन जाए, अच्छा पदवी पे आ जाए, मिनिस्टर बन जाए, हम गया था वहां, हमारे गले में कोई माला पूछबे नहीं करीस। आज लोग पूछ के पीछे भाग रहे कि हम यहाँ गया वहां गया, हमको किसी ने पूछा नहीं, हमारे कोई पूछ नहीं था वहां पर। और हनुमान जी कहते हैं अरे तुम लोग पूछ के पीछे भागो, लेकिन पूछ हमारे पीछे भागो। देखो पूछ हमारे पीछे भाग रहा है, हमने पूछ के पीछे भागते हैं। संसारिक लोग पूछ के पीछे भागेंगे और हमको देखिए, हमने पूछ को पीछे रखा, पूछ हमारे पीछे भागे। अपने पूछ को दुलार करने लगा। रावण सोचा एक ही बड़ा प्यारा है पूछ। बताया अपने दूतों को, रावण एकर पूछ पकड़ो। क्या बात, हनुमान जी के पूछ पकड़ना चाहते हैं रावण के दूत लोग। जब गए पूछ पकड़ने के लिए, अब पूछ बढ़ने लगा। अर्थ जिस पर राम की कृपा हो वो पूछ की तरह ही बढ़ेगा। जब तक शिव जी की कृपा था रावण पर, रावण पूछ की तरह बढ़ा। लेकिन जब उन्होंने ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, यज्ञों पर विध्वंस किया, धरती पर अत्याचार किया, पाप करा, तो फिर अब रावण का अंत आने लगा। प्रिय बंधुजन, अर्थ यह है कि हनुमान जी का पूछ राम कृपा से बढ़ रहा है। और तब रावण ने कहा कि देखो इसके पूछ पकड़ो, इसके पूछ काट दो। इतना जब सुना तुरंत वहां पर कौन आते हैं? विभीषण महाराज आते हैं। और विभीषण महाराज जी आते हैं और बतलाते हुए, देखो बानरों को पूछ बहुत प्यारी है, इसके पूछ काटो नहीं, लेकिन इसके पूछ में आग लगा दिया जाए, दंड दो, इसके पूछ में आग लगा दिया जाए। हाँ ये अच्छा है, पूछ जलेगा तो उनको पीड़ा होगा। रावण ने कहा जाओ लंका में जितना तेल है लेकर आओ, इसकी पूछ में लगाओ, जितना कपड़ा है सब लेकर आओ, बांध दो और तेल में डुबो कर लगा दो आगी। हनुमान जी सोचे अच्छा जाओ। और जो जैसन राजा वैसन प्रजा। रावण ने कहा था तेल लेकर आओ, ये का किए? बोले तेल नहीं, हम लोग शुआ शुट काम को जितना घी सब लेकर आओ, मांगा वस्तु लेकर आओ, घी एकदम शुआ छोटे आगे पकड़ी। और लंका में जितना घी था, क्योंकि गाय की कमी नहीं था लंका में, सब रावण कैद में थे वहां पर, तो जितना कपड़ा था, सब वस्त्र था, सब लेकर आए। अपन अपन घर से जितना वस्त्र थे असुरों का, सब वस्त्र लेकर आ गए। हनुमान जी यहाँ बड़े लेके आओ। पूछ बढ़ने का एक मतलब यह था कि अपन घर के तुम जितना वस्त्र सब लेकर आओ, हमारे पूछ में लपेट दो, ताकि जब हम जलाएगा ध्यान तुम पास कोई कपड़ा नहीं पहनेगा। इस तरह से हनुमान जी अपना पूछ बढ़ा रहे। और फिर घी लेकर आओ, हम पूछ बढ़ाते, तुम्हारा घी खत्म हो जाएगा, कल जब लंका हम जलाकर खंकार कर देंगे तो बनाने के लिए घी भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। सब लेकर आओ। अब लेकर आए, लपेटे। अब हनुमान जी के पूछ में आग जब लगा प्रिय बंधुजन, तो तुरंत हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण कर लिया। बोले भारी काम करना है तो छोटा बन जाओ, संसार में भारी काम करना है तो छोटा बन जाओ। हनुमान जी तुरंत अति लघु रूप धरा और जैसे आग। अब आग देखिए कहां कहां पर है। रावण त्रास दैसी को, सब राक्षसी सुकही सोके निवार, ताही समय हनुमान माम, जाए महाराज निश्चयमा, चाहत सिए सो के सो आगी सो,
मांग किया था। चाहत सिए अशोक आतिशु, अशोक वाटिका से कहती है सीता मैया कि हे अशोक वाटिका, ये त्रास से अच्छा है तू अनल प्रकट कर दे और मैं भस्म हो जाऊं चिता बना करे। तब उस समय हनुमान जी ने क्या किया? ठहरो मां ठहरो, आग लगेगा अभी नहीं। और सीता का शोक कैसे दूर किया? हे प्रभु मुंद्री का शोक निवारो, वो नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। वो नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम। और इस प्रकार प्रिय बंधुजन, हनुमान जी के पुष्प में तो आग लग गया। विभीषण जी चले गए अपने कुटिया में, और विभीषण जी अपने कुटिया में बैठकर क्या करे? हनुमान जी ने इशारा किया है महाराज तुम जाओ, चिंता मत करो, जो भगवान का भजन करेगा उसके मंदिर में कभी आग नहीं लगेगा। अपने जो भगवान का भजन करेगा, अरे उसके निकट ही आग नहीं अनल नहीं आ सकता। तुम जाओ और राम का भजन करो, तुम जाओ और राम का भजन करो, और मैं देखो ये रामदूत हनुमान जी क्या कर रहा है। विभीषण गया उधर राम का भजन, जस जस राम का भजन होने लगा लंका में, प्रिय बंधुजन हनुमान जी क्या करते हैं? चले एक छोटी सी राम का भजन करते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, बोलो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। जीवन
जरत देख हनुमंता, भयाओ परम लघु रूप तुरंता। पावक जब आग लग गया तो देखा पीछे हनुमान जी, पावक जरत देख हनुमंता, भयाओ परम लघु रूप तुरंता। छोटा सा रूप धर के और छलांग मारा। निभ की चढ़े कपि कनक अटारी, निभ की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी ते निशाचर नारी। और चढ़ गया ऊपर, छलांग मारकर ऊपर जब चढ़ा हनुमान जी तो विकराल रूप धारण किया। और जब प्रचंड रूप धारण करता है हनुमान जी प्रिय बंधुजन, तब लंका के जब नर नारी उस रूप को देखते एवं समझो कि महाकाल प्रकट हो गया है। लंका को डसने के लिए, लंका को आंच भस्म करने के लिए प्रलय काल ज्वाल प्रकट हो गया प्रिय बंधुजन। हरि प्रेरिति तहि अवसरे, हरि प्रेरिति तहि अवसरे, चले ओ पवन ऊंचास। जब रावण ने देखा कि अब लंका में आग लग गया तो रावण के अनुचर दौड़ कर आते हैं प्रिय बंधुजन। जो रावण के दूत थे, राक्षसगण थे, सब भाग कर आते हैं, भयभीत हो गए कि हे स्वामी अब तुम हमारी रक्षा करो। लंकेश से कहते, लंकेश कहे चिंता मत करो, मरो भले लेकिन चिंता मत करो। रावण कहा मरो, मर जाओ लेकिन चिंता मत करो। अभी रावण है, चिंता मत करना। रावण का यही एक बात था, भले कोई मरे लेकिन चिंता मत करो। मेघनंद मारा गया, मंदोदरी समझाई तो भी रावण नहीं चेता। सुलोचना गई राम दरबार पे, अपने पति का सिर लेकर आई तो भी रावण नहीं चेता। रावण के सामने उनके सब कुटुंब नाश हो गया, फिर भी रावण कहता है चिंता मत करो। और तब रावण ने बादलों को बुलाया कि रावण के वश में नवग्रह भी थे प्रिय बंधुजन, जानते हो ना, रावण के वश में नवग्रह थे। तो रावण कहता चिंता मत करो, सब ग्रहों तो मेरे पास है। हनुमान जी कहता है तुम ग्रहों के स्वामी हो रावण, सब ग्रहों तुम्हारे अगर वश में है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ग्रहों हैं, हमारे पास प्रभु के अनुग्रह है। बोले ग्रह 9 प्रकार के होता है कि 9 प्रकार के ग्रह पंडित जी पूजा कराते हैं, 9 ग्रह कहते हैं, लेकिन 9 ग्रह के ऊपर एक ग्रह और है प्रिय बंधुजन, जिस पर वो ग्रह लग जाए फिर 9 ग्रह भी काम नहीं करेगा। वो क्या है कि प्रभु की अनुग्रह। अगर भगवान की अनुग्रह पड़ जाए तुम्हारे ऊपर फिर ग्रह भी शांत हो जाएगा। और हनुमान जी पे तो राम का अनुग्रह ही अनुग्रह है। और तब बादलों को बुलाया हनुमान जी की, हे बादल बारिश करो। जब बादल बारिश करना शुरू करते तो हरि प्रेरित तहि अवसरा, चले पवन ऊंचास। और उस समय मारुत के साथ में जितने मरुदगण थे 49 मरुत कहते हैं, 49 पवन प्रकट हो जाते हैं प्रिय बंधुजन, क्योंकि बारिश हो रहा है और उस बारिश को बहाने लगे, उड़ाने लगे। रावण देखा और कहा बादलों से क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले अरे हम आप लोग काम तो कर रहे हैं, हम अपन काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पवन है ना, ये जो 49 पवन है हमको उड़ा कर कहीं और जाकर बोले बरसा रहे हैं। फिर भाग कर रहे हैं उनके दूत, बोले स्वामी अब तो तेज बहुत बढ़ रहा है, बोले हमसे सह नहीं जाता है, हम भस्म हो रहे हैं, जल रहे हैं। रावण का चिंता मत करो। फिर रावण कहा बोले ये बादल नहीं, हम प्रलय काल की महाप्रचंड बादलों को बुलाएंगे। और प्रलय काल रूपी बादल, जो बादल संसार में महाप्रलय कर दे, उस बादल को रावण ने निमंत्रण दिया। जब वो बादल आए तो इधर क्या होता है प्रिय बंधुजन, हरि प्रेरिति माया तहि अवसर, भगवान की माया तहि अवसर आया। और तब उधर आदि शक्ति जगदम्बिका मैया
जो स्वयं पार्वती है, वो क्या किया, जब प्रलय रूपी बादल आया और वर्षा होने लगा तो उसमें क्या होता है कि मां जगदम्बा अपनी कृपा करती है और इतना मोटा मोटा बूंद समझो लंका में कोई ऊपर से घी बरसा रहा हो और अग्नि तेज हो गया। यही तो इंतजार था कि महाप्रलय का बादल आए और जब बारिश होए प्रिय बंधुजन, मोटा मोटा धार गिरे, माता शक्ति ने कृपा किया और उस धार को, पानी को घी रूप में बदल दिया। जब गिरे अग्नि पर तो और घी प्रचंड होकर और तेज से बरने लगा। अतुलित बलधाम हेम शेलाम देहम धनुजीवन कृषाणु ज्ञानी नाम गगणम सकल गुण निधानम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। आज परीक्षा है रावण, तुम्हारे सुवर्ण का लंका जो तुमने बनाया, और आज सुवर्ण का दूत हनुमान जी है। देखते हैं इस महाप्रलय काल अग्नि के ज्वाल में आज कौन जलता है। तुम्हारा बनाया हुआ सुवर्ण का लंका, तुम्हारा ये जो सुवर्ण के लंका में तुम्हारा घमंड है कि रामदूत हनुमान जी जो सूरम हेम शीलाम देहम, कौन चलता है, कौन दमकता है। और इस प्रकार से लंका में कोना कोना हनुमान जी ने आग लगाया। लंका के नारी रावण को गाली देते, कौन रकम के राजा रावण था, आप सोचो, जो प्रजा से गाली खावे। आज तो क्या कर दिए रावण। अभी तो एक कपी आया है, अभी तो एक कपी आया है, इतना उधम किया हमने सुना था इन्हीं के मुख से। त्रिजटा जब बता रही थी वहीं पर हनुमान जी सीता मैया को बतला रहे थे कि राम के साथ में हमारे तरह अरब करोड़ सेनाएं, अरब करोड़ कपी है। तो कोई जाकर बताया रावण अभी तो कल एक आया है, जब अरब करोड़ आ जाएंगे तब क्या होगा। रावण फिर भी कहता है क्या, चिंता मत करो। बोले चिंता नहीं, अब तो चिता बन गया हमारे लंका में, एक यहाँ तो चिता बन गया है, ये अग्नि का चिता बन गया और हम इसमें सब भस्म हो रहे हैं। हनुमान जी कह रहे कि तुम अनुग्रह तुम्हारे परम कर रहे, हम तुम लोग को पावन और पवित्र कर रहे हैं। चढ़ायो फलांग धाम लूम लाम को उठायो, मनो आकाशिते नदी कृषाणु को बहायो। ऐसे समझे कि आकाश से कोई बेंजीन छोड़ रहा है, आगे और भमक रहा है लंका में। पूरे लंका को जलाया प्रिय बंधुजन, लेकिन दो भवन बच गए। एक अशोक वाटिका जहां मैया सीता थी और दूसरा दास विभीषण का भवन बच गया। पूरा लंका को जलाकर समुद्र में जाकर अपना ताप को बुझाया छलांग मारकर, और अब सोचा अब तो जाना चाहिए, हमारा काम हो गया। जल्दी से गया मैया सीता के पास। मैया सीता भी सोचती है ये लगाया आग, अब पता नहीं राम हनुमान जी कैसे हैं। और जब मैया के आगे आया हनुमान जी, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया हनुमान जी। मैया सीता से कहा मैया अब तो जाने का समय हो गया, हम आए थे मुंद्रिका लेकर और आप हमें जाने का कुछ चिन्ह दो। मैया कहती है हनुमान जी जाने से पहले हमें यही बात बताओ आप। बोले क्या? बोले पूरा लंका में आग आपने लगाया। बोले हाँ। बोले आप ये बात बताओ कि आपके पूंछ क्यों नहीं जला? आग जब पूरा लंका जल गया तो आपकी पूंछ क्यों नहीं जला? तो हनुमान जी ने क्या कहा, जासु हृदय आगा वसहि राम सरे चाप धरा। जासु हृदय आगा वसहि राम सरे चाप धरा। के जासु हृदय आगा, के जिसके हृदय में अगर राम का मूर्ति है तो उसका फिर कौन बिगाड़ सकता है मैया? उसका कोई कुछ नहीं। हमारे पीछे पूंछ में आग लगा, अरे आगे तो राम जी है ना रक्षा करने वाले। और फिर दूसरा कारण दिया मैया,
आग मैं नहीं लगाया, आग तो आप लगाइए, वो जो आग था वो तो आप थी। बोले कैसे? जब लगे करूं मैं निशाचर नासा, आप करो अरनी में वासा, आप करो अरनी में वासा। जब लगे करूं मैं निशाचर नासा। वन में याद रखो, ख्याल करो, राम जी ने आपको बताया था कि जब लग मैं निशाचर को नाश नहीं करूं तो आप क्या करो? आप करो अरणी में वासा। अरणी क्या है? अग्नि का एक नाम है अरणी। तो अग्नि में तो आप हो, हम कठोर हैं। जो पूछ में आग लगा था वो तो आप हो। और एक बात बताओ, क्या मैया अपने बेटे को जला सकती है? हम तो आपके बेटे हैं। आप हमारे पूछ में जो आग रूप में आप थी मैया, तो क्या मैया कभी अपने बेटे को जला सकती है? हम तो आपके बेटे हैं। आप ही हमारे पूछ में लंका को जलाया, अब कौन मां अपने बेटे को जलाएगी? आप ही ने तो हमारी पूछ की रक्षा की मैया, क्या भूल गए हो? देखिए हनुमान जी की विनम्रता प्रिय बंधुजन, यही तो हनुमान जी हमको सिखला गए जगत में। यही सुंदरकांड का मुख्य ज्ञान है प्रिय बंधुजन, कि करता है हनुमान जी, करता धरता है हनुमान जी। किया सबने लेकिन करता है हनुमान जी, लेकिन बताया ये कराया किसने? मेरे राम जी। करता है हनुमान जी लेकिन कराने वाला, और इसका मुख्य कौन है? कराने वाला है मेरे प्रभु श्री राम जी। भैया पूछ में तो आप थे, कैसे हम जल सकते हैं? आप तो हमारी रक्षा किया। बोले अच्छा है बात बताओ। बोले पूरा लंका जल गया। बोले नहीं मैया एक भवन बचा है। बोले कौन? बोले विभीषण का। बोले उसके बोले वो रावण का भाई? बोले हाँ। बोले उसके भवन कैसे बच गए? और बोले वो कहां गया जो 6 महीना सो रहा है? बोले कुंभकर्ण। बोले ओकर भवन जरा के नहीं? बोले हाँ मैया जर गए ओकर भवन। और वो बोले नहीं वो सो रहा। बोले हम सोते हुए के नहीं जलाते। हनुमान जी कहते हैं कि जो वीर पुरुष होता है कभी मरे या सोए पर नहीं वार करते, जगा कर तब वार करते हैं प्रिय बंधुजन। डोंट अटैक व्हेन अ पर्सन इज विदाउट अस्त्र और शस्त्र। अब बराबरी के युद्ध करो, है ना? कभी दुबले पतले को देखकर या निहत्ता देकर वार मत करो। वो तो सो रहा है, उसमें वो तो निहत्ता है, उस पर अभी क्या वार करें? हाँ लेकिन जितना धुआं था लंका का वो सब कुंभकर्ण ने सूंघ लिया। सब कुंभकर्ण ने अपने नाक द्वारा लंका का धुआं सब अंदर लेकर गया। बोले कब निकालेगा? वो जब राम के बाण चलेगा तब निकालेगा। भाई कुंभकर्ण कोई मामूली नहीं था, कोई मामूली नहीं था कुंभकर्ण। फिजी में था उनरे। कुछ लोग को खाने से बस नहीं होता है, खाते रहते हैं। 24 आवर्स में कितना देर खाओ? कुंभकर्ण को जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए ना, तो सोचा इतना भारी है, इतना भारी वस्तु, इतना भारी शरीर है इसके, इतना भारी चीज है, अगर ये खाए लगा तो हमारा पूरा सृष्टि खाए जाए, इससे फायदा इसके 6 महीना हम सो बन दे। लेकिन जब एक दिन उठता था कुंभकर्ण तो उस दिन लंका में भगदड़ मच जाता था प्रिय बंधुजन। तबे से रावण कर भाई इतना सब पाल पोस के रखता था, किसके लिए? वह जब हमारा भाई उठी तब खाई, और जब कुंभकर्ण खाए लगे ओकर एंड नहीं था प्रिय बंधुजन। भाग करे मैया सीता से, हनुमान जी कहता मैया हमें जाना चाहिए। बोले भक्त विभीषण, बोले ओकर मंदिर बच गया। बोले कैसे बचा? बोले मैया ओकर मंदिर के बाहर तुलसी के बिरवा भी था, वो भी बच गया नहीं जरा है। बोले हाँ ओकर मढ़ा भी बच गया। बोले कैसे? बोले क्योंकि उसने अपने मढ़ा के आगे रा और माँ लिख के रखा है, प्रभु श्री राम का नाम लिख के रखा था। बस जहां पर राम का नाम लिखा हो, अरे पावक भी क्या उसका फिर बिगाड़ सकता है प्रिय बंधुजन। अर्थ या कि जिस द्वार पर हनुमान जी का झंडा लगा हो, स्वयं शिव जी का शिवलिंग हो और राम रूपी अगर वहां पर वासना हो जाए प्रिय बंधुजन, तो एक नहीं
कोई भी इसमें ईर्ष्या रूपी अगिन, जलन, ख्याल करना, अगिन का रूप एक अर्थ आया है जलन, जलन, जलने वाला वस्तु, जलन। और जलन इंग्लिश में क्या आता है? जेलसी। ये दोनों सिनोनियम से, जलन और जेलसी। तो ईर्ष्या आया, शब्द ईर्ष्या, कि अगर तुम अपने प्रभु को जीवन में आगे रखो, राम जी को आगे रखो, तो फिर कितनों भी जलने वाले रहेंगे वो अपने आप जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारा जो राम जी का दरबार है वैसा के वैसा ही रहेगा। मैया सीता से अनुमति मांगा हनुमान जी, बोले मैया कुछ दो चीज, हम तो मुंद्रिका को दे दिए। तो मैया सोची हमारे पास बचा क्या, और तुरंत चूड़ामणि को निकाला मैया सीता ने, और ये चूड़ामणि राम जी ने हमको दिया था। मुंह दिखाई में हमारी सास ने हमको दिया था उस समय, आज से नहीं मुंह दिखाई का ये जो परंपरा चल रहा है, उस समय मुंह दिखाई चल रहा था। और कुछ उपहार रूपी, भेंट रूपी सास पतों को दिया देते हैं। अब आप सोचो, आपके पास सास ने आपको कुछ मुंह दिखाई में उपहार दिया था कि नहीं? सोचो, नहीं दिया तो अभी मांग लो, अगर जिंदा है तो। बोलो उस समय नहीं दिया तो मुंह दिखाई, अब मुंह दिखाई दो। पैसा का पैसा तो आपका मैल चला जाएगा। मुंह दिखाई ऐसा होता है कि वो तुम्हारे पास रहना चाहिए। कभी मुसीबत पड़े और हनुमान जी आए बनकर दूत, तब वो दे देना सब, हनुमान जी यहाँ जाओ हमारे पति के पास देना कि अगर पत्नी यहाँ पर है, जैसे सीता ने चूड़ामणि दिया था। अच्छा मौका है, ठीक है। तो हनुमान जी ने चूड़ामणि लिया, माता सीता को प्रणाम किया। मैया ने कहा प्रभु को मेरा ये बताना, संदेश देना कि अब सीता बहुत दिन अगर प्रभु आने में विलंब किया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। और हनुमान जी कहे कि मैया आपने जब आशीर्वाद दे दिया इस भक्त को तो निश्चिंत हो जाओ, और हम अवश्य सेना लेकर, और प्रभु बस यूं कि तू बस हम आएंगे और आप यहाँ से लेकर जाएंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। एक छोटी सी नाम कीर्तन और फिर शांति पाठ करेंगे। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में। हुआ
पुकारो का भरोसा क्या, तुम्हारे टूट जाते हैं पुकारो का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में। तुम्ही हो माता च पिता, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो विद्या द्रविणं, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। ओमस्तु मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युमा अमृतं गमया। स्वस्ति वाचक मंत्र। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां, निधिनां सदनां सन्तो जीवन्तु शान्तं सुखं। हाथों को जोड़ेंगे, मारुति नंदन भगवान से प्रार्थना करें कि आप परमात्मा आज यतायोग हम भक्तगण जिन विभाव से सामर्थ्य चौथे दिवस की संध्या पूजन कथा प्रकरण को श्रवण करते हुए विराम तले आ पहुँचे, ऐसे में प्रभु बस आपसे वंदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आँखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो, जीवन भर तो निभाया है प्रभु, बस इतना और निभा देना, क्षमा कर सब पाप मेरे, प्रभु तू अपने धाम को बुला लेना। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज यज्ञ पूजन करने में कुछ भी भूला चूका, टूटिया कमियां हुआ हो, सो प्रभु हमको क्षमा करना। हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है, सो ऐसे में प्रभु तेरा तुझको अर्पण। ओम धव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, औषधय शांति, वनस्पत शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।
बहुत बहुत धन्यवाद आत्म बंधुजन, आपने बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ कथा को श्रवण किया। आप सभी को मैं अपने परिवार, पूजनीय माता पिता और सभी की ओर से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। प्रसाद को भोग लगाएंगे, सभी के लिए महाप्रसाद प्रबंध है और महाप्रसाद पाकर अपने द्वार को जाए। भूलना नहीं, कल अंतिम ये हमारी जो पूजा है जो 5 दिवस की थी, कल सुबह 9:30 बजे हवन यज्ञ द्वारा, पूजन द्वारा, हवन यज्ञ द्वारा ये शुरू होगा और मध्याह्न तक जाकर विराम लेगा। आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे इस पूरे यज्ञ में आप सभी पदार्पण दें। सभी के लिए महाप्रसाद भी प्रबंध रहेगा और हम आशावादी हैं कि ज़रूर आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर अवश्य हमारे यज्ञ में पदार्पण को देंगे। धन्यवाद। प्रसाद को भोग लगाएंगे। सुख उपजे, कृष्ण कहे सुख जाय। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे सुख जाय। महिमा महावर सार की, भाव सुभोग लगाए सुख की, भाव सबसे मिल ले उधार, ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए हो तुलसी, नारायण मिल जाए। तुलसी यह जग आई के कर लीजिए तो तुलसिया जग आई के कर लीजिए धोखा। देने को ठुकरा भला, देने को हरिना तुलसी, लेने को हरिना। कबीरा क्या जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा या जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता को जहान है, राम नाम धन हो। कबीरा राम नाम धन हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आवाज हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आवाज हो। और को शीतल करे, आपन शीतल हो। कबीरा आपन शीतल हो।
सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर बिना प्रेम तुलसी नंद किशोर कबीरा तुलसी नंद किशोर तुलसी धागा प्रेम का मन तोड़ो चिपका रही मन धागा प्रेम का मन तोड़ो चिपका जोड़े से मिलना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए जुड़े गांठ पड़ जाए प्रेम तो ऐसो कीजियो प्रेम तो ऐसो कीजियो जस लोटा और लो प्रेम तो ऐसो कीजियो जस लोटा और लो आपने गला बनाए के पानी लावे बटोर कबीरा पानी लावे बटोर नहीं मन बढ़ को देख के लखु नदी जेदा नहीं मन बढ़ को देख के लखु नदी जेदा सब आवे सुनी क्या करी